डब्ल्यूएचओ जैसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी देश को झूठ बोले तो वो चाहे वो देश कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो देश क्या करेगा इसका ताज़ा एग्जाम्पल है बुरुंडी और तंजानिया। बुरुंडी ने तो डब्ल्यूएचओ को लात मार के बाहर निकाल दिया देश के, और तंजानिया ने जब ये साबित कर दिया कि डब्ल्यूएचओ का दिया हुआ कोविड टेस्टिंग किट वो बिल्कुल फ्रॉड है, फेक है, तो उसके बाद तंजानिया ने जो गजब किया वो ना तो कोई इंटरनेशनल मीडिया आपको बताएगी और ना ही मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या गजब किया। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत में पिछले महीने रवीश कुमार ने डब्ल्यूएचओ के साइंटिस्ट, चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन से पूछा कि ये लॉकडाउन का आइडिया किसका था। तो देखिए उनका क्या जवाब है। तो कोई समझ है कि इस संख्या के बाद हमें तालाबंदी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जो क्वारंटीन की गाइडलाइन दी है उसमें पॉपुलेशन लॉकडाउन की बात नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी। आपने अपने आंखों से देखा, आपने अभी अपने कानों से सुना कि सौम्या स्वामीनाथन का जवाब था कि लॉकडाउन का आइडिया डब्ल्यूएचओ का नहीं था। मैंने आपसे अपने कल के वीडियो में पूछा था कि आप ही बताइए क्या लगता है किसका आइडिया होगा। फिर आप सबने कमेंट में एक ही बात लिखी कि वो चाइना का आइडिया था। मुझे भी उत्सुकता हुई और चाइना में मैंने संपर्क साधा डॉक्टर अली से। डॉक्टर अली जो चाइना में प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, और जब H1N1 पेंडेमिक था तब भी वो वहीं थे, और वुहान में जब जो भी कुछ आपने देखा जनवरी फरवरी में और अभी तक भी वो वहीं पे हैं, और वो फ्रंट लाइन में उन्होंने सब कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देखा। तो मैंने उनको बताया, अपडेट दिया कि ये जो लॉकडाउन का आइडिया है वो कोई डब्ल्यूएचओ का नहीं है, और हमारे व्यूअर्स ये बोलते हैं कि ये तो चाइना का आइडिया है, तो आप बताइए सच्चाई क्या है। तो उन्होंने दस्तावेज दिए, जो दस्तावेज अभी स्क्रीन के सामने मैं रख रहा हूं कि उन्होंने यूएन का दस्तावेज दिया, और ये दस्तावेज आप देखिए, ध्यान से पढ़िए। इससे साफ क्लियर होता है कि डब्ल्यूएचओ ने ही भारत को बोला लॉकडाउन करने को। तो अब एक बार फिर डब्ल्यूएचओ की झूठ सामने आ गई। एक तरफ तो चीफ साइंटिस्ट बोलते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने लॉकडाउन का आइडिया नहीं दिया, जबकि यूएन के दस्तावेज ये बोलते हैं कि ये आइडिया डब्ल्यूएचओ का ही था। मैंने डॉक्टर अली से ये भी पूछा कि जब लॉकडाउन वुहान में हुआ, चाइना में हुआ, तब वहाँ की स्थिति क्या थी। दिखने में ऐसा लग रहा था कि हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, लाखों लोग पीड़ित हो रहे हैं, और सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं, सब कुछ बंद हो गया। जबकि उन्होंने चौंका दिया, उन्होंने बोला कि जो एक्चुअल लॉकडाउन था वो सिर्फ वुहान में था, वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए था। उस एक हफ्ते को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि बंद थी। मैंने पूछा कि अधिकतर चीज़ खुली थी, उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि अधिकतर वर्ड गलत होगा, सब कुछ खुला था, सिर्फ उस एक हफ्ते को अगर छोड़ दें तो जो भी कुछ लॉकडाउन वहाँ हुआ भी तो वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए हुआ, और वो भी वुहान में हुआ। और उसके बाद उन्होंने और बहुत सारी डिटेल मुझे दी। वो सारी डिटेल्स आप खुद ही अपनी आंखों से देखिए और अपने कानों से सुनिए। आप देखिए मेरी डॉक्टर अली से कल क्या वार्तालाप हुआ। I am Dr. Ali, and I am currently in China, Shenyang. And of course, I've been in the lockdown. Of course, as being a doctor, I've seen a lot of these things. I mean, firsthand, and I've seen everything here because we had a lockdown since January, so it's almost like, let's say, 5 months. About the lockdown, WHO said on Indian television that the lockdown is not their idea. They did not propose lockdown. So now, for the first time, the lockdown we saw in China, in Wuhan. It seems that the world got the inspiration of lockdown from Wuhan. So I want to know from you two things. One, whose idea was lockdown in Wuhan, number one, and number two, when the lockdown happened in Wuhan, what was the things which are accessible all over the China and in the Wuhan, and what are the things which are not accessible? These are the two questions I want from you. Okay, so let's start with, like, you asked the question that the lockdown was not the Indian side, right? Right? You said like WHO did not say so.
I mean, see, when I did some research, and I'm sure, like, I would like your listeners to even go to the official website, which is news.un.org. You can see that's officially the UN and the WHO have published their news on their website, saying that, like, they want the Indian government to take aggressive action for the lockdown. It's on their official website. China is, of course, used to these kind of pandemics. For example, the SARS, which was in 2003, and H1N1, if you guys remember that, right? And I've been through both of them here in China, so I'm aware of what happens. But I mean, that time we did not really have WhatsApp or these kind of communications, so we did not really know what exactly happened. But we were just as inside. So believing that, China was having like, okay, let's do a lockdown and see what actually happened. You understand? Ah. Because there was a lot of speculations like what really happened, because they don't know what was this pandemic, what was this virus about. It was such a new thing, so of course they have to take that measure. But once they found out, like, I think I would say a buffer time of like a week, I should say. Okay. So after that, everything was normal. I mean, every day, almost like, I used to go out. Of course, people were scared. I would never deny that, Even me as a medical doctor, I was really scared because I had no idea, I had no information, no access to any of the things. Only the higher authority was responsible for that. And of course, I went outside every day, and there was everything available. There was no shutdown at all. It was just showing on the international media, because I have the pictures, I have the videos from the time. People are here shopping for everything. Like, you guys have everything in here. There's nothing like everything is available. I would Great. consider as a normal day here. And this was there in the time of January, February also, similar to this what it is now. Yes, absolutely. It never stopped. It never stopped. I mean, we came here almost every day, because you have to understand, we eat like fresh vegetables every day. It's not like you buy vegetables and store it. So you can see people like buying daily fresh vegetables every day. So what it looks like today was same in the month of January, in the month of February as well, right? It doesn't So it doesn't matter if it's January or February or March. It was open. It was absolutely no lockdown. There was nothing like that. Yes, people were scared. People were trying to protect themselves. But apart from that, I wouldn't say anything. मैं दोबारा मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ और शॉकिंग ट्रूथ के साथ। मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।